हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में आपका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मीशा और ब्रूनो। इसमें मीशा एक लड़की का नाम है और ब्रूनो उसके डॉग का यानी कि उसके छोटे से पपी का नाम है। ये देखिए, ये मीशा है और ये ब्रूनो है और ये कहानी आपको ब्रूनो सुना रहा है। मैं ब्रूनो कुछ साल पहले मीशा के घर आया था। मीशा के पिता मुझे घर लेकर आए थे। ब्रूनो क्या कह रहा है कि मैं ब्रूनो हूँ और मैं कुछ साल पहले मीशा के घर आया था। मुझे मीशा के पिताजी लेके आए थे यानी कि मीशा के पापा लेके आए थे। तब से मैं वहीं रह रहा था। मैं मीशा के साथ ही बड़ा हुआ। मुझे मीशा के माँ बाबा का खूब प्यार मिला। धीरे धीरे मैं घर का सदस्य बन गया। ब्रूनो कह रहा है कि मैं मीशा के साथ ही धीरे धीरे बड़ा हुआ और मीशा के माँ बाबा यानी मीशा के मम्मी और पापा मुझे खूब प्यार करते थे और धीरे धीरे मैं घर का सदस्य बन गया यानी कि फैमिली का ही मेंबर बन गया। मीशा जब छोटी थी मुझे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों खूब खेलते। वह मुझे नहलाती, मेरे कान खींचती, हम दोनों खूब भागते। ब्रूनो क्या बता रहा है कि मीशा जब छोटी थी तो ब्रूनो के साथ बहुत खेलती थी। वह उसे नहलाती भी थी और उसके कान भी खींचती थी प्यार से। मीशा मेरे बिना कुछ देर भी नहीं रह पाती। कई बार तो वह मेरे ऊपर बैठ जाती जैसे मैं उसका घोड़ा हूँ। क्योंकि मीशा छोटी थी तो वो ब्रूनो को घोड़ा समझकर उसके ऊपर बैठ जाया करती थी। यह था पेज नंबर 10। अब हम पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। ब्रूनो आगे क्या बताता है। जब वो खाना खाती मैं उसके पास जा बैठता। माँ मीशा के साथ मुझे भी प्यार से रोटी खिलाती। मीशा मेरे बिना कभी भी खाना नहीं खाती और मैं उसके बिना नहीं खाता था। ब्रूनो बता रहा है वह मीशा के साथ ही खाना खाता था और मीशा ब्रूनो के बिना खाना नहीं खाती थी और ब्रूनो मीशा के बिना खाना नहीं खाता था। अगर किसी दिन मीशा घर पर नहीं रहती तो मैं दरवाजे पर बैठकर उसके आने का इंतजार करता रहता और उसके आने के बाद ही कुछ खाता पीता। ब्रूनो मीशा को इतना प्यार करता था कि वो उसके बिना खाना नहीं खाता था। अगर मीशा किसी काम से भी बाहर गई है तो भी ब्रूनो उसका वेट करता था और जब मीशा आ जाती थी तभी खाना खाता था। ऐसी थी हमारी पक्कम पक्की दोस्ती। ब्रूनो बता रहा है कि मीशा और ब्रूनो की दोस्ती बहुत पक्की थी यानी कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। फिर एक दिन पिताजी मीशा के लिए कंप्यूटर ले आए। मीशा के पिताजी एक दिन मीशा के लिए कंप्यूटर खरीद लाए। पता नहीं इस कंप्यूटर में क्या था कि मीशा मुझे बिल्कुल भूल गई। मीशा को जैसे ही कंप्यूटर मिल गया उसने ब्रूनो के साथ खेलना बंद कर दिया और ब्रूनो को लग रहा था कि मीशा उसे भूल गई है। उसे अब न तो मेरे साथ खेलना पसंद रहा और न ही मेरे साथ समय बिताना। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मीशा को जैसे ही कंप्यूटर मिल गया उसने ब्रूनो को छोड़कर कंप्यूटर के साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया और ब्रूनो बिल्कुल अकेला हो गया क्योंकि मीशा ही उसकी दोस्त थी और मीशा तो कंप्यूटर पे लगी रहती थी, इसलिए वह ब्रूनो के साथ बिल्कुल नहीं खेलती थी। कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई काम करना तो ठीक है पर उस पर गेम खेलना एक लिमिट में ही होना चाहिए। यह था पेज नंबर 11। अब हम पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। अब तो वह हर समय कंप्यूटर पर खेलती रहती। ब्रूनो बता रहा है कि मीशा हर समय कंप्यूटर पर गेम खेलती रहती थी। जो मीशा कभी मेरे बिना खाना नहीं खाती थी वह अब कंप्यूटर पर काम करते हुए ही खाना खाती। आज भी वो जब खाना खाने बैठती तो मैं उसके पास जा बैठता यह सोचकर कि शायद वो पहले की तरह ही मुझे भी रोटी देगी। खाना देना तो दूर, मीशा को तो पता ही नहीं चलता कि मैं वहाँ बैठा हूँ। मीशा कंप्यूटर के साथ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि उसने ब्रूनो के साथ खाना खाना बंद कर दिया और ब्रूनो मीशा के पास बैठा रहता कि मीशा पहले की तरह ब्रूनो को खाना देगी और ब्रूनो के साथ खाना खाएगी, पर ऐसा नहीं होता। मीशा को कंप्यूटर पर गेम खेलना इतना अच्छा लगता था
कि वह ब्रूनो को तो भूल ही गई। एक दिन मीशा कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रही थी। मैं मीशा के साथ खेलना चाहता था, इसलिए मीशा के पास अपनी गेंद लेकर पहुंचा। हमेशा की तरह मीशा कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रही थी और मैं मीशा के साथ खेलना चाहता था, यानी कि ब्रूनो जो था वो मीशा के साथ पहले की तरह खेलना चाहता था। इसलिए वह मीशा के पास गेंद यानी अपनी बॉल लेके पहुंचा। मैंने मीशा की तरफ गेंद फेंकी पर उसने नहीं देखा। ब्रूनो मीशा के साथ खेलना चाहता था, इसलिए उसने बॉल को मीशा की तरफ फेंका। मैंने मीशा की फ्रॉक पकड़कर उसे बुलाना चाहा। ब्रूनो को लगा कि शायद मीशा ने उसे देखा नहीं, इसलिए वह मीशा की फ्रॉक पकड़कर खींचने लगा और उसे बुलाने लगा। मीशा गुस्सा होकर मुझ पर चिल्लाई तो मैं डरकर एक कोने में जा बैठा। ब्रूनो की इस हरकत से मीशा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो ब्रूनो के साथ खेलना नहीं चाहती थी। तो वह ब्रूनो के ऊपर चिल्लाई तो ब्रूनो डर गया और एक कोने में जाके बैठ गया। यह था पेज नंबर 12। अब हम पेज नंबर 13 करेंगे। ब्रूनो आगे बताता है, मैं सोचने लगा कि मीशा को यह क्या हो गया है, क्या वह मुझे अब पसंद नहीं करती। यही सोचते हुए मैं मीशा के पास जा खड़ा हुआ और जोर जोर से भौंकने लगा। ब्रूनो बहुत सैड हो गया था। वह मीशा को बहुत मिस कर रहा था। वो सोच रहा था कि मीशा को शायद कुछ हो गया है या फिर वो मुझे पसंद ही नहीं करती है। तो वह मीशा के पास गया और जोर जोर से भौंकने लगा। ब्रूनो के भौंकने की आवाज से मीशा परेशान हो गई। मीशा गुस्सा होकर मुझे मारने दौड़ी। मैं फिर से चुपचाप एक कोने में जा बैठा। ब्रूनो की आवाज से मीशा डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए वो गुस्सा हो गई और उसने ब्रूनो को मारने की कोशिश की। तो ब्रूनो फिर से डर गया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अब मैंने मन बना लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मीशा ब्रूनो पर ध्यान नहीं देती थी। तो ब्रूनो बहुत सैड हो गया था, बहुत उदास हो गया था। तो उसने सोचा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। बचपन से ही वो मीशा का दोस्त था और मीशा और ब्रूनो बहुत अच्छे से खेलते थे, पर मीशा हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलती थी, इसलिए उसने ब्रूनो पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो ब्रूनो ने सोचा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। घर का दरवाजा खुला था और माँ बाबा भी घर में नहीं थे। बस फिर क्या था, मैं घर के बाहर चला आया। ये देखिए, घर का दरवाजा खुला था और मीशा के मम्मी पापा घर में नहीं थे। तो ब्रूनो ने सोचा कि अब वह घर में नहीं रहेगा, इसलिए वह घर से बाहर चला गया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, यह सोचकर मैं एक झाड़ी के पीछे जा बैठा। ब्रूनो ने सोचा कि जब मीशा उसे प्यार नहीं करती है तो मैं उस घर में नहीं रहूंगा, और वह एक झाड़ी यानी ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसके पीछे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे माँ बाबा की आवाज सुनाई दी। वो मुझे ढूंढते हुए पुकार रहे थे। मैं उनकी पुकार सुनकर झाड़ी से बाहर निकल आया। जब मीशा के माँ बाबा घर में वापस आए, उन्हें वहाँ ब्रूनो नहीं मिला, तो वो उसे ढूंढने निकल गए। थोड़ी देर बाद ब्रूनो को माँ बाबा की आवाज सुनाई दी। वो उसे ढूंढ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर ब्रूनो झाड़ियों से बाहर निकल आया। यह था पेज नंबर 13। अब हम पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। मुझे देखते ही मीशा मेरे गले आ लगी और माँ मुझे घर ले आई। माँ ने मुझे प्यार करते हुए पूछा कि मैं कहाँ चला गया था। जब मीशा के मम्मी पापा ने देखा कि ब्रूनो घर में नहीं है, तो वो ब्रूनो को ढूंढने निकल गए, और मीशा ने भी देखा कि ब्रूनो घर में नहीं है, तो वह भी ब्रूनो को मिस करने लगी और वह भी मम्मी पापा के साथ ब्रूनो को ढूंढने आ गई। जैसे ही मीशा ने ब्रूनो को देखा, उसने ब्रूनो को गले लगा लिया और मीशा की माँ ने ब्रूनो से प्यार से पूछा कि वह कहाँ चला गया था। इससे पहले कि मैं कुछ बता पाता, मीशा कंप्यूटर पर गेम खेलने लगी। मैं गुस्से में जोर से भौंकने लगा। माँ समझ गई और मुझे मीशा की गोदी में बिठाते हुए बोली कि अब मीशा प्रतिदिन सिर्फ 1 घंटा ही कंप्यूटर पर गेम खेलेगी। जब मीशा कंप्यूटर पर फिर से गेम खेलने लगी, तो ब्रूनो भौंकने लगा और उसके भौंकने की आवाज से माँ समझ गई कि ब्रूनो मीशा को मिस करता है, और मीशा का हर समय कंप्यूटर पर गेम खेलना ब्रूनो को बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद इसीलिए वह घर से बाहर चला गया था। तो माँ समझ गई। उन्होंने ब्रूनो को
मीशा की गोदी में बिठा दिया और कहा कि मीशा अब केवल दिन में 1 घंटा ही कंप्यूटर पर गेम खेलेगी और हर समय नहीं खेलेगी। बस फिर क्या था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भागकर अपनी गेंद दे आया। माँ की यह बात सुनकर ब्रूनो बहुत खुश हुआ और वह भागकर गेंद लेकर आ गया ताकि वह मीशा के साथ खेल सके। आखिर मुझे मेरा परिवार जो वापस मिल गया था। अब उसे वापस अपनी दोस्त मिल गई थी और वह अब अपनी दोस्त के साथ खेल सकता था और समय बिता सकता था। इसलिए ब्रूनो बहुत खुश हो गया। यह था पेज नंबर 14। अब हम पेज नंबर 15 करेंगे। बच्चों, आप भी कहीं पूरा दिन कंप्यूटर के आगे तो नहीं बिताते? अगर ऐसा है तो आज ही अपनी आदत बदल डालिए। मेरे जैसा कोई दोस्त आपका इंतजार कर रहा है। ब्रूनो आपसे क्या कहना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीशा की तरह आप भी पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम खेलते हो? अगर ऐसा है तो ऐसी आदत को छोड़ दो। कंप्यूटर पर गेम थोड़ी देर ही खेलना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजों को भी समय देना चाहिए। हो सकता है कि ब्रूनो जैसा कोई दोस्त आपका इंतजार कर रहा हो। इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।